हम भी जब लेख लिखते थे ना, क्या लिखते थे? गाय के 4 टांगें होती हैं, गाय के 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, ऐसे ही लिखते थे ना। लेकिन वास्तव में क्या है? गाय तो जीता जागता चलता फिरता एक औषधालय है, वो हॉस्पिटल है। गाय माता की सेवा करने से, उसके ऊपर हाथ घुमाने से आदमी का जो डिप्रेशन होता है वो ठीक हो जाता है, मंद बुद्धि होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। गाय की चमड़ी के ऊपर आप अंगुली लगाओ, पूरी चमड़ी ऐसी थरथराती है। देखिए आपने, गाय का बच्चा मर जाता है तो गाय रोती है, दूध देना बंद करती है। गाय बुद्धिमान होती है। सड़क पर जा रहे हो और आप हॉर्न लगाओगे तो गाय बोलो रुकेगी कि नहीं रुकेगी। और भैंस या भेड़ वो तो मूर्ख होती हैं, वो ऐसे जाती रहती है। अमेरिकन गाय भी क्या होती हैं? मूर्ख होती हैं। तो जो देसी गाय का दूध पिएगा वो बुद्धिमान बनेगा। क्यों? गाय के दूध के अंदर जो पीला पीला भाग होता है, आप देखना ऐसे दूध में है तो ऊपर पीला पीला दिखता है, उसकी मलाई आती है वो भी पीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है, और कैरोटीन बुद्धि बढ़ाने का सबसे मजबूत तत्व है। और ये प्राप्त कैसा होता है? तो हमारे गाय के जो कंधे के ऊपर जो थुई होती है उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके दूध तक पहुंचाती है। तो सूर्य उगता हुआ पीला पीला होता है कि नहीं होता है? तो सूर्य सभी सृष्टि का आधार है सूर्य, तो वो सूर्य से ऊर्जा लेकर के अपने दूध में देती हैं और हम उसको पीते हैं तो क्या बनते हैं? बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए गाय के दूध के अंदर क्या होता है? हाँ, कैरोटीन होता है, वो सोना होता है। और गाय के मूत्र के अंदर तांबा वगैरह होता है। इसलिए गाय के मूत्र के सेवन से भी हमारे रोग नहीं होते हैं, हम निरोग रहते हैं। और ऐसे ही गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी होती हैं। जहाँ गाय का गोबर पड़ता है वहाँ फसल ज़्यादा होती हैं, पानी ज़्यादा रुकता है, बह करके जाता नहीं है। और अपने संस्कृत में बोलते भी हैं गौमय वस्ते लक्ष्मी और गौमूत्रे धन्वंतरी। गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी है और गाय के मूत्र के अंदर धन्वंतरी। धन्वंतरी यानी हमारे पुराने डॉक्टर, वैद्य, निरोग रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो सबका इलाज करते हैं, उसका नाम है धन्वंतरी। तो गाय के मूत्र के अंदर क्या होता है? धन्वंतरी होती है, वो होता है। और गाय का जो सिर होता है उसके बीच में एक छोटी सी पिंडी होती है, देखना देसी गाय होती है ना, उसके गाय के बीच में एक छोटा सा उठा हुआ भाग होता है, शिवलिंग जैसा, ये भी ऊर्जा लेता है। हमारे गाय के जो सींग होते हैं ना, वो भी पिरामिड जैसे ऐसे तीखे होते हैं, वो भी ऊर्जा लेकर के हमको अपने दूध के माध्यम से हमको जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व हमको कौन प्रदान करता है? वो गाय माता प्रदान करती है। देसी गाय की पहचान क्या है? देसी गाय की 2 ही पहचान है, जिसके कंधा होता है यानी थुई होती है और जिसके गले के नीचे झलरी होती है, उसको बोलते हैं देसी गाय। इसलिए अपने को किसका दूध पीना चाहिए? देसी गाय का। जो भैंस का दूध पिएगा वो भैंस जैसा बन जाएगा। अपने बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, मूर्ख होती है, वो घुस जाए तो वापस निकालना ही मुश्किल काम हो जाता है। और जिधर मुंह कर देना, आप यहाँ छोड़ोगे ना तो सवेरे आपको ठेठ दूसरे गांव में मिलेगी और तीसरे दिन तीसरे गांव पहुँच जाएगी। लेकिन अपनी गाय कहीं भी नहीं जाती हैं, वापस घर पे आती हैं। और किसी एक गाय को रोटी दे दो तो दूसरे दिन वो गाय वापस अपने वहाँ आती है, वो दरवाज़ा बजा देगी सींग से कि मैं आ गई हूँ मैया, रोटी दे दे मुझे। तो इतनी बुद्धिमान होती है गाय। तो अपने को देसी गाय का पीना। भैंस, हमारे यहाँ तो भैंस कभी पालते ही नहीं थे, कई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये यमराज वगैरह थे ना, ये जंगलों में रहते थे, लुटेरे थे, उनका वाहन था, दूध की कमी पड़ गई तो भैंस को ले आए। और ऐसे ही अमेरिकन गाय आ गई, जर्सी गाय आ गई। तो ये गाय जैसी है, गाय नहीं है, गाय जर्सी गाय यानी गाय जैसी है। ये सुअर होता है, आपने देखा होगा गलियों में घूमता है। और एक रोजड़ा होता है, नील गाय जिसको बोलते हैं, जंगलों में घूमता है। इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया? एक दूध देने वाली मशीन बना दी। हाँ, दूध तो 20 लीटर 25 लीटर होता है, लेकिन गुण उसमें कुछ भी नहीं होते हैं। गोली छोटी सी होती है, खाते हैं तो बोलो बुखार उतरता है कि नहीं उतरता है? तो देसी गाय का दूध पीना, भले कब भर पियो, देसी गाय का ही दही खाना, देसी गाय की छाछ पीना और देसी गाय का ही घी पीना, रोटी चुपड़ करके खाना। और नहीं मिलता है तो उसकी जोत जलाना, घर में दिया करना। और उतना भी नहीं मिलता है तो अपने नाभि के अंदर लगाना। और छोटे बच्चों के सोते समय जो नाक के अंदर देसी गाय का घी लगाता है, उसके बच्चे क्या बनते हैं? होशियार और बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए अपने को देसी गाय घर में रखनी चाहिए, पालनी चाहिए। अमेरिकन गाय और भैंस को छोड़ देना चाहिए। अभी नया शोध हुआ है कि देसी गाय का दूध है, उसका नाम है A2 दूध।
और ये जो अमेरिकन गाय और भैंस का दूध है वो क्या है, A1 दूध। तो A1 दूध बेकार है और A2 दूध फायदेमंद है, गुणकारी है। इसलिए अपने बाप दादाओं ने गाय को क्या माना, गाय को माँ माना। इसलिए अपने सब प्रण करो, गाय का ही दूध पिएंगे, गाय का ही घी काम लेंगे।